गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीरेंद्र सेठी। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कक्षा 12 के केमिस्ट्री के पाठ्यक्रम पर एक जनरल चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको केमिस्ट्री 12th साइंस के पाठ्यक्रम में कौन कौन से लेसन हैं, क्या उनके नाम है, क्या क्या उनके अंक भार है आदि, इन सब बातों को बताया था। उसी क्रम में मैं आज आपके लिए कक्षा 12 केमिस्ट्री का 9वां लेसन, जिसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, जिसका कि अंक भार 3 है, वो लेकर आया हूं। तो उपसह संयोजक यौगिक लेसन को शुरू करने से पहले संकुल यौगिकों, उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में जो सामान्य चर्चा है वो करते हैं। उपसह संयोजक यौगिक जो हैं ये दैनिक जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। ये हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं, इसका उदाहरण अपने लेते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो खुद एक संकुल यौगिक यानी उपसह संयोजक यौगिक है आयरन का। इसी प्रकार क्लोरोफिल, पर्णहरित, ये मैग्नीशियम का एक संकुल यौगिक होता है। इसी प्रकार विटामिन B12, साइनोकोबालेमिन, ये कोबाल्ट का एक संकुल यौगिक होता है। तो स्टूडेंट्स, संकुल यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। इनके बगैर अपने दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उपसह संयोजक यौगिक जो है उनका अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे उपसह संयोजन रसायन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसह संयोजन रसायन, ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अपने क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? इन्हीं संकुल यौगिकों का। और संकुल यौगिकों के अध्ययन करने की शाखा जो है उपसह संयोजन रसायन, इनके जनक जो हैं वो है वर्नर। अब उपसह संयोजक यौगिक चैप्टर को पढ़ने से पूर्व कुछ परिभाषिक शब्दावली को जानना बेहद जरूरी है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम परिभाषा अपने पढ़ते हैं साधारण लवण की। साधारण लवण, सिंपल साल्ट। साधारण लवण ऐसे यौगिक हैं, ऐसे लवण हैं जो अम्ल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं तथा जिनके सूत्र में एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का ऋणायन उपस्थित रहता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है और HCl जो कि एक अम्ल है की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। ये एक साधारण लवण है। और साधारण लवण जो होते हैं जब उनको जल योजित किया जाता है अर्थात जल या विलायक में डाला जाता है तो यह सिंपल साल्ट जो है ये अपने संपूर्ण आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को जल योजित किया तो ये सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाता है। ये साधारण लवण 100% अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। इसी क्रम में आगे अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा योगात्मक यौगिक की। योगात्मक यौगिक क्या है? योगात्मक यौगिक ऐसे यौगिक हैं जो 2 या 2 से अधिक सरल एवं स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित करने पर क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त होते हैं। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट्स, योगात्मक यौगिक ऐसे यौगिक हैं जो 2 या 2 से अधिक सरल एवं स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित करने पर क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 की होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 जल के अणु, यानी ये 3 प्रकार के यौगिक हैं। इनको मिलाकर वाष्पित किया तो हमें ये एक योगात्मक यौगिक K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल 3 डॉट 24 H2O, ये एक योगात्मक यौगिक प्राप्त हुआ। आप इस योगात्मक यौगिक को भली भांति जानते हैं। ये योगात्मक यौगिक क्या है? फिटकरी है, पोटाश एलम है। इसी क्रम में अन्य योगात्मक यौगिक की बात करता हूं। KCN पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड की क्रिया से प्राप्त होने वाला K4FeCN6, ये योगात्मक यौगिक जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड की क्रिया से
हो रहा है। तो योगात्मक यौगिक जो है इनका निर्माण 2 या 2 से अधिक, जैसे इसमें फिटकरी के निर्माण में 3 यौगिक और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के निर्माण में 2 प्रकार के यौगिक भाग ले रहे हैं। तो ये है योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक यौगिक जो है उनका भी आगे क्लासिफिकेशन है। योगात्मक यौगिकों को आगे कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, नेक्स्ट योगात्मक यौगिकों का टाइप देखते हैं अपने। तो योगात्मक जो यौगिक हैं उनके 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है द्विक लवण, जिसे कि अपने जालक यौगिक भी कहते हैं, और दूसरा टाइप है इनका संकुल यौगिक। अब जो पहला प्रकार है द्विक लवण या जालक यौगिक, ये क्या है? द्विक लवण ऐसे यौगिक हैं, ऐसे योगात्मक यौगिक हैं जिनका निर्माण 2 साधारण लवणों के संयोग से होता है। तो ध्यान से देखिए फिटकरी को, जिसके निर्माण में 2 प्रकार के साधारण लवण, पहला लवण पोटेशियम सल्फेट और दूसरा लवण है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों लवण भाग ले रहे हैं। तो फिटकरी क्या है? एक प्रकार का द्विक लवण, यानी योगात्मक यौगिक का ये कौन सा टाइप है? द्विक लवण। इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। जालक यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब ठोस रूप में है तभी ये योगात्मक यौगिक के रूप में जुड़े हुए हैं, परंतु जब इन द्विक लवणों को जल योजित किया जाएगा तो इनका ये जालक टूट जाएगा, जिससे कि ये जिन अवयवी आयनों से मिलकर बना था उस अवयवी आयनों में विभक्त हो जाएगा। जैसे कि फिटकरी को यदि अपने जल योजित करें तो फिटकरी जो है ये पोटेशियम आयन में, एल्यूमिनियम आयन में और सल्फेट आयन में वियोजित हो जाती है। तो द्विक लवण जो है या जालक यौगिक ऐसे योगात्मक यौगिक हैं जिनका निर्माण 2 साधारण लवणों के संयोग से होता है और जिनके सूत्र में 2 प्रकार के धनायन और 1 प्रकार का ऋणायन मौजूद रहता है, और ये पर्याप्त रूप से ठोस अवस्था में ही स्थायी रह सकते हैं और जलीय विलयन में ये पर्याप्त रूप से स्थायी नहीं रहते। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट संकुल यौगिक की। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा टाइप देखिए योगात्मक यौगिक का, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड की क्रिया से K4FeCN6, ये भी एक योगात्मक यौगिक है। परंतु ये योगात्मक यौगिक जो है ये ठोस और विलयन दोनों अवस्था में पर्याप्त रूप से स्थायी है, क्योंकि इस यौगिक को जब आगे अपने जल योजित करेंगे तो ये जिन अवयवी आयनों से मिलकर बना था उन संपूर्ण अवयवी आयनों का ये व्यक्तिगत परीक्षण नहीं देगा। जैसे ये K4FeCN6 किन किन प्रकार के आयनों से मिलकर बना था? पोटेशियम आयन से, फेरस आयन से और साइनाइड आयन से। परंतु जब इस यौगिक को अपने जल में डालेंगे, जल योजित करेंगे, तो ये केवल पोटेशियम आयन में वियोजित होगा और इसके साथ साथ एक संकुल आयन में भी वियोजित होगा, FeCN6 4 नेगेटिव में। अर्थात ये यौगिक जिन अवयवी आयनों से मिलकर बना था उन अवयवी आयनों में संपूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाया है और संकुल आयन के रूप में मौजूद है। तो ऐसे यौगिक जो जल योजित होने पर संपूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होते, संकुल आयनों के रूप में उपस्थित रहते हैं, उन्हें संकुल यौगिक कहते हैं। चूंकि इन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है, इसी कारण इन यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और उससे जुड़े हुए उदासीन या ऋणायन या परमाणु जो है, लिगैंड जो है, उनके मध्य। तो ये योगात्मक यौगिक का सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन था। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त हो सके। धन्यवाद।